अनमोल भैया भी हैं। नहीं, कल अनमोल भैया तो आ रहे थे, पता नहीं उनका क्या कल गया क्यों कर। लंबी गहरी श्वास बंद हो गई। अब आ रही देखना बस। हाँ बंद हो जा रही है, अभी ठीक चल रही देखना। चलिए कोई बात तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम हैवी करेंगे। नींद पूरी हो गई। ठीक है ठीक है।
कोई चने स्प्राउट्स वगैरह ले रहे हो आप? नहीं ले रहे? हाँ, ब्रेकफास्ट में नहीं लेते स्प्राउट्स? नहीं लेते हो? मूंग दाल ले रहा था। मूंग दाल, चने भी लिए। दिन में भी गुड़ चना खाने का प्रयास करो, ताकत आएगा, हड्डियों की जो आयरन है, कैल्शियम है, ये बढ़ेगी। ठीक है, ये बढ़ने जरूरी। अभी युवा हो तो अच्छा खाने का प्रयास करो जो कि आपके शरीर का विकास हो। मुझे लग रहा है कि मैं हटा दूं। रिएक्टर भाई ये तो शायद सोलर का होता है। अच्छा, उसी के ये तो इलेक्ट्रो मशीन है, सोलर का अलग होगी। बंदा इससे मरता थोड़ा ही है। नहीं, अगर फंसा रहेगा तो मर जाएगा। मतलब इसकी इंटेंसिटी तो हमें लगेगा। बिल्कुल डेफिनेटली लगेगा, वो फेंक देगा। लगेगा। फेंक देगा। अगर क्या कहते हैं ये अगर इसमें फंसा रह जाए गलती से आदमी तो मर जाएगा। हमने टच करके ऐसे किया तो बहुत भयंकर लग जाएगा। हाँ लगेगा। इसकी इंटेंसिटी सेट हो जाती है, कितना तेज आपको रखना है। दूसरा इसमें जो है, अगर क्योंकि ऐसे लोग खत्म भी हुए हैं। गांव में क्या हुआ है कि एक शादी हुई थी, शादी में क्या हुआ, वहाँ पे रात में बारात चढ़ी होगी, कोई टॉयलेट के लिए चला गया, उसको क्या पता कि यहाँ लगा हुआ है, वो वहाँ झटका लगा, वहीं गिर गया और वहीं पे झटका लगता रहा। वो तो ऐसे झटका लगता रहता है ना, करंट लगता भी जाता रहता भी है। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो वहीं फिर खत्म, बॉडी में। अगर कोई व्यक्ति खेतों में लगा रहे हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना, तो फिर क्या, किसी ने अगर कोई कंप्लेंट कर दी फिर क्या होगा? अब यही बात है, उससे प्रोटेक्शन भी है, जानवर नहीं घुसते। नहीं, प्रोटेक्शन तो है, लेकिन अब वो जानवरों की वजह से लगा रहे हैं। हाँ, फसल खराब कर देंगे। यही बात है। जानवर भी कहाँ जाए है? जानवर भी कहाँ जाए। हाँ सही बात है। और क्या, ये लोग बहुत बुरे हैं जो गाय ले लेते हैं छोड़ देते हैं बाद में बेंच। रिवर्स। दोनों हाथ गोदी में। दोनों पैर बाहर खोल लीजिए शीघ्रता से।
कर सो गए? हाँ, फिर बस बन जाएगा। वो सारी चीजें खाई जाएंगी क्योंकि मौसम बदल रहा है। हाँ हाँ, ये तो है, खाइएगा। हैवी इन द सेंस जैसे घी है, मट्ठा है, दही है, दूध है, मेवा है ना, जितनी खा सको वो उतनी बढ़िया है। जैसे मैंने गुड़ बताया, चना बताया, ये जितना देखिए देसी सादा भोजन जितना होगा, देसी भोजन जो है वही ताकत देने वाला। तो आपको क्या लगता है ये जितने भी हम फास्ट फूड खा रहे हैं वो कोई ताकत नहीं दे रहे हैं? ठीक है, बात ये है उससे निर्माण क्या होगा, है ना, उससे किस प्रकार की धातु का निर्माण होगा, क्या ओज आय बनेगा नहीं बनेगा। तो वो केवल और केवल पेट को भरने के लिए तृप्त कर रहा है, बस इतना ही। और ये जो स्विगी है, कौन कौन से जोमेटो और क्या क्या है, ब्लिंकिट शायद है, यहाँ है, चल रहा है? यहाँ कुछ नहीं चल रहा, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे दुकान पे जाने बात आ रही नहीं, मैवरिक्स वाले तो ऑनलाइन साथ भेज। हाँ, वो उन्हीं की डिलीवरी चलती है। अच्छा, उन्हीं की डिलीवरी। नहीं, और भी तो हैं, 2-3 और भी है शायद। कोई नहीं, हाँ है। वो आ रहे हैं लेकिन वो बहुत अच्छे नहीं, क्योंकि अभी जो हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए कि आधे घंटे में हमें खाना बना कर दे दो, 15 मिनट में, 10 मिनट है, 15 मिनट कितना टाइम रहता है? 20-25 मिनट रहता है उसमें। आप तो सोचो इतनी जल्दी कैसे बन जाए। आपने सोचा कि हाँ चलो मैं नहीं, इन लोगों को क्या रहता है, इन्होंने रेस्टोरेंट से कांटेक्ट कर रखा है, अच्छा। तो ऑर्डर जाता है तो वो रेस्टोरेंट वाले पे जाता है, तो इनका डिलीवरी बॉय वहां से उठा के उनके घर पे डिलीवर करता है, इनका कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ। ये भी होता है। नहीं तो बरेली जैसे शहरों में या मुरादाबाद में नहीं, कुछ माताएं बहनें भी कर रही हैं, घर से अपना कर रही हैं। हाँ, तो वो प्राइवेट चल रहा है। हाँ, नहीं वो उन्होंने अपना बना रखा है, वो तो यहाँ फैसिलिटी अभी आई नहीं है, यहाँ पे आने वाली जल्दी, क्योंकि जब सारी सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो दूसरी बात है कि ये भी बढ़ेगी। चलिए, दोनों पैर सामने की ओर और कुछ देर बने रहिएगा और इस दर्द को फील कीजिएगा, होने दीजिएगा। ये जो खिंचाव जो दे रहे हैं आप, धीरे धीरे ये खिंचाव आपका, जो आपको कल पेन हो रहा था वो नहीं होगा, धीरे धीरे ये हैबिचुअल हो जाएंगे।
पूरा खिंचाव दीजिएगा, ये हैमस्ट्रिंग मसल में पूरा खिंचाव होगा और जितना मैक्सिमम खिंचाव हो रहा है वही उसी को मेंटेन कर लीजिएगा और फिर अगला और पहले से बेहतर कर लोगे ये अभ्यास, अगर कोर मसल्स आपकी अच्छी हो जाएगी तो। अगला अभ्यास मत्स्येंद्रासन। पैर सीधा करो, ऐसे लाला ही तो क्यों बैठते। शिवांग थोड़ा पीछे रखो पैर, एड़ी पीछे रखो। हाँ सीधा करो पैर, जितना सीधा होगा पैर उतना आसान। ये क्या करा है, इसको पकड़ना है भाई, ऐसे तो नहीं पकड़ना है, इसको यहाँ पकड़ना है आगे। अरे ठीक है, वो हाथ ठीक था, वो हाथ ठीक था। हाँ इसको पकड़ना है, उस पैर को थोड़ी पकड़ना है। मैं को बहुत तेजी से कर लिया ऐसे। ठीक है, हाँ आसानी से हो गया है। ठीक है, तो पहले पूरी बॉडी को साइड से मोड़ो पूरा और ये हाथ फंसा के ये पकड़ लो। कितना आ रहा है, पैर को सीधा, हाँ देखो ये पकड़ना है, ये पकड़ लो, कपड़ा पकड़ लो, कुछ नहीं, पीछे देखो। हाँ धीरे धीरे फ्लेक्स, इस पैर को अंदर करो, हिप्स के, हाँ पंजे को पीछे की तरफ तानो, पीछे वाले पंजे को पीछे की तरफ तानो। हाँ ऐसे करके तानो। हाँ इसको नीचे और उसको पीछे। हाँ पीछे देखो, बहुत अच्छा है। बस कितना, इसे पकड़ लो ना पैर को। हाँ तभी क्या होगा, तभी आपकी जो ट्विस्टिंग है वो अच्छी हो जाएगी, तभी ये हो जाएगी। ठीक है, अगला अभ्यास गोमुखासन। संदीप जी इतने दिनों से कहाँ थे आप? चलिए गोमुखासन। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आप सूर्य नमस्कार के अभ्यास प्रॉपर कर रहे हैं। डेफिनेटली आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी की वो बढ़नी चाहिए और वो बढ़ रही है। तो जब हम नीचे ये लगाते हैं इस प्रकार से गोमुखासन, दोनों पैरों को एक के ऊपर एक चढ़ा लेते हैं, तो फिर नाभि से नीचे के रोग भी आपको नहीं होते। कल आपने कहा था कि लाल सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, वो लाल सूरज की टाइमिंग कितनी क्या होती है? वो तो आप रोज रोज आती है, मोबाइल में भी आ जाती है टाइमिंग, तो उठोगे ना आप तो लगभग 7:20 का टाइम चल रहा है, इसमें 7:15 का टाइम चल रहा है। 6:15 नहीं अगर 9-10 बजे हम 6:15 तो उससे कुछ फायदा होता है नहीं होता? हाँ आपका सूर्य मजबूत होता है और सूर्य मजबूत जब होता है तो आपको अच्छे फल देने वाले होता है। जैसे आपका यश अच्छा होता है, आपका नाम अच्छा होता है, पढ़ने में अच्छे होते हो, आपकी मेमोरीज अच्छी होती हैं। आप अगर तुतलाते हो, हकलाते हो तो ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। आप अगर कोई बात कर रहे हो तो अपनी बात स्पष्टता से कह सकते हो। तो स्पष्टतावादिता आपके भीतर बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि आप
रोगी नहीं रहेंगे, सभी प्रकार के रोग दूर होंगे। विटामिन डी की कभी डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होगी, ठीक है। पूरे दिन भर आपका मन प्रसन्न रहेगा, हैप्पीनेस जो फील हो रही है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। निद्रा की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि सूर्य अगर हम अर्घ देते हैं सूर्य को तो सबसे बड़ी पूजा सूर्य की मानी जाती है, क्योंकि प्रकृति से हम जुड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रकृति जब सूरज से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आप जो मन को प्रसन्न करने वाला हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर। ये तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ 1/4 बताई होंगी, ठीक है। अगर ग्रह नक्षत्र की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव नज़र आते हैं, हमारे जीवन में बदलाव होते हैं और ये बदलाव अच्छे होते हैं, कभी ख़राब नहीं होते, ठीक है। तो आप अगर पढ़ने में अच्छे नहीं हो, या मेमोरीज आपकी वीक है, याददाश्त अगर अच्छी नहीं है आपकी, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रखी है, और कोई कार्य कर रहे हो उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, और मन मुटाव रह रहे हैं, और बहुत अच्छा विचार अच्छे नहीं बन पा रहे हैं माइंड के अंदर, तो उन सब के लिए सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सभी को चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब जैसे मैं चढ़ाता हूँ तो 9-10 बजे के आसपास चढ़ा, तो हाँ। आप बोले लाल सूरज को चढ़ाया, हाँ, तो इसलिए पूछना चाह रहा वो कितने बजे चढ़ाना चाहिए? तो यहाँ जब आए करो तो चढ़ा कर आया करो। क्या बोला मैंने? यहाँ जब आया करो तो नहा धोकर चढ़ा कर आया करो। आपको फिर एक्स्ट्रा ना 1 घंटा खराब नहीं होगा फिर आपका नहाने धोने के लिए। अरे देर हो रही, भागम भाग जल्दी जल्दी, फिर नहाना है, बाथरूम में जाना है, जल्दी से खाना लगा दियो, मैं जा रहा हूँ, ये कर दी, फिर ये नहीं होगा। जाते ही फिर खाना खाओगे, क्या दिक्कत है? जाते ही भिड़ जाओ खाने पे। और खाने सवेर प्रातःकाल हैवी चाहिए हम लोगों को। जितना हैवी प्रातःकाल खा लोगे आप छोले खाओ, राजमा खाओ, दही खाओ, फल खाओ, जो चाहे वो खाओ। सवेरे सवेरे सबसे अच्छा होता है, सवेरे सब कुछ भक्षण कर सकते हो। शाम को धीरे धीरे कम होता है, जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती है, लेकिन उल्टा हो जा रहा है। जैसे जैसे उल्टा हो रहा है रोग बढ़ रहा है शरीर के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो है आपका सूर्य बलवान, जो सूर्य होता है वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर हम देखें तो बहुत अच्छे फल देने वाला होता है। जो आपके कार्य रुके हुए हैं वो कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, आपके व्यापार में उन्नति होती है, आपका लक इनहेंस होता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सफिशिएंट है, इतना करो तो बढ़िया रहेगा। फिर वो उसकी अलग अलग विधि रहती है ना। अभी जो हमने बताया है इस समय, जो रक्त लाल चंदन ले लेना अगर मिल जाए आपको ओरिजिनल, ठीक है। ऑनलाइन मंगा लेना, महंगा आएगा वैसे तो, मिलेगा मुश्किल से। उसको उसमें आप 1 चुटकी रोज डालो और उसके साथ अर्घ दो। लाल नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, लेकिन आप प्रयास करो कि सूर्य को अर्घ दी। हाँ, रोली, हाँ तो कोई बात नहीं, रोली डाल लें, ठीक है। लेकिन रोली उसमें लोटे में ना रह जाए, है ना, उसमें घोल लेना उसको। और ये जो 12 मंत्र हैं उनके साथ दोगे तो और क्या ही बात है ना। और साथ में अगर रक्त लाल चंदन मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, यानी लाल चंदन बोलते हैं, है ना, वो मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे तो बगीचे वगैरह पे भी लोकल ही मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। केसर डाल सकते हैं आप, अगर वो ना मिले तो डिपेंड करता है, आप देखो अपने आप क्या आप कर सकते हो, है ना। जितना आप कर लोगे आध्यात्मिक रूप से उतना बढ़िया रहेगा। अच्छा, थोड़ा बिजी थे जी इसलिए आपके दर्शन नहीं कर पाए जी। बिल्कुल कोई बात नहीं, आप आइए रोज। पहले जो अभ्यास करेंगे वो सूर्य नमस्कार करें। आज आप मुझे पता है, आपको नहीं पता है, मुझे पता है। पूछो कि मैं ठीक किया हूँ। ऐसा लगा कौन सा आलस ज़्यादा चढ़ता है। जो छोड़ना नहीं, ये अच्छी तो दो आओ करना है तुम।
क्या हुआ? ऐसे कैसे नहीं रुकेंगे? सरकार को सरकेंगे भी ना, ठीक है। चलो अगला पे। 8 9 10 11 3 4। ये ऐसे क्यों जाता है पैर? सीधा रखने का प्रयास करो। 5 6 कहिए में नहीं पीछे। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीछे पैर फिर कुछ सीधा रखिए। 10 11। ऐसे रखते हो, थोड़ा तो प्रयास किया करो नीचे को बनाने का। 12 ओम मित्राय नमः ओम रवाय नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूर्य ओम भानुवे नमः ओम खगाय नमः ओम पूषणाय नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम मरीचाय नमः ओम आदित्याय नमः ओम सवित्रे नमः ओम अर्काय नमः ओम भास्कराय नमः। शिवम गया हो गया, आप गया हो गया, बोलो। ओम मित्राय ओम रवाय नमः। बहुत बढ़िया। ओम सूर्याय नमः। क्या आराम से। अरे हिंदी में बता दो। भानवे नमः क्या है क्या? वो भानवे वो भी से क्या? भानवे नमः। ओम भानवे आ गया। ओम खगाय नमः। बहुत बढ़िया। ओम हिरण्यकश्यप पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। आगे बताओ, ये कौन सा है? हिरण्यगर्भाय नमः।
लो करवाए कहाँ पे आ गए, कहाँ हो इस समय? देखना कहाँ। पानी पे ओ माय चैनल। अरे अरे वो तो गए नहीं करवाए ना। करोगे ना, करोगे तभी तो याद होंगे ना। ये कौन सी बात हो गई? ओम सूर्याय नमः, वान्भय नमः, ओम खगाय नमः, ये क्या बात होती है? कुछ नहीं कर रहा। हिरण्यगर्भाय नमः, हिरण्य बोलो, हिरण्य। हिरण्य करवाए ना। हाँ आगे। क्या आगे जी? हाँ आगे। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ होता है, तो आदित्याय नमः। आगे। ओम सावित्री नमः। हाँ ओम अर्काय नमः। हाथ का है। ओम भास्कराय नमः। बी ये बी ए भी कहाँ से आ गया? मैंने तो ये भी तो बताया नहीं। एबीसीडी मैंने कब बताया है? बताया मैंने क्या लिखा है कहीं पे आपने? है? अच्छा, आपको पहाड़े याद याद है? हाँ है? हाँ। हिंदी में याद है? हिंदी में आप कोई सा नंबर बोल रहे थे यार? है? 19 का याद है? 19 का इतना आगे था। 15 का याद है? 15 का। हाँ चलो बोलना है। 15 ऐसे याद नहीं होगा ना आप लोगों को? ऐसे हिंदी में आगे ऐसे याद है कि 69 कितने होते हैं? 69 तो दिक्कत होती है अभी नहीं, जब मतलब ये 69 और 79 इसमें था, पर अब 88 में। अच्छा आप क्लियर हो गया। 88 88 पहले दिक्कत नहीं जिससे पहले कहती- होती थी 69 89 क्योंकि ये बच्चे जाते हैं ना तो अच्छा 44 का कौन सा होता है? 44 तुम बताओ क्या होता है 44? 104 हो गए। अच्छा ओह चलिए आगे। 1 2 3 4 और 5 6 अरे माला 7 8 9 यार ना यार मेरे पैर पे बिल्कुल नीचे झुका लो इसे, है ना? 10 11 12 1 2 3 4 ऐसे लंजेस की तरह कर लिया, ठीक है, ताकि ये 5 6 7 गर्दन पीछे 8 9 10 दाल मखनी फिसल रही होगी। नहीं ये चीज भाग रही है इसमें। चले आज एक नया अभ्यास आपको करा देते हैं। पीठ केवल लेट जाइएगा, ठीक है? हाथ पैर मार। अच्छा तो कल वाले करा देते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ नहीं, चलिए दोनों हाथ रख लीजिएगा। पहले सिंगल करेंगे, आ जाइए। 1 2 बड़ा शून्य बनाइए, नीचे तक स्पर्श करते हुए आसन को स्लाइटली स्पर्श करते आइएगा। नहीं छूना नहीं है। अभी क्या कर रहे हो? ए अक्षत आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे छूते हो, फिर ऐसे आप चले जाओ तुरंत। चलिए रेडी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 10 11 12 13 14 15 पैर सीधा करो ना 16 17 18 19 20 रिवर्स 1 चलिए नीचे मत रखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। रिवर्स करना था अक्षत, रिवर्स से करा है। ये रिवर्स था, ये रिवर्स है, ये चलाना रिवर्स। ये कहाँ चल रहा है, ये क्या हो रहा है, चेन उतर गई इसकी साइड। नहीं ये क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा क्या करना है। चलिए दोनों पैर मिला लीजिएगा, आसन पर पैर नहीं रखना है, ठीक है, आसन पर पैर नहीं रखना है। सुनैना मित्तल जी, सुनैना मित्तल जी, राधे राधे। चलिए दोनों पैर मिलाइएगा, आपस में जोड़िएगा और बड़ा सर्कल क्रिएट कीजिएगा। 2, 3, 4, 5। अंगूठा रख लिए हिप्स के नीचे, पूरी हथेली रख लीजिए, ज्यादा दर्द हो रहा है तो। अक्षत 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऊपर होल्ड कीजिए 90 डिग्री पे, रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। होल्ड। चलिए लेग रेसेस बोल रहे थे शिवम, तो लेग रेसेस में जाते हैं। धीरे 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 नीचे जाएंगे और धीरे 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 ऊपर आएंगे। हिप्स के नीचे आप अपने अंगूठे लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए 90 डिग्री पर आइएगा, आइए। जैसे मैं काउंटिंग करता चलाऊंगा वैसे वैसे नीचे आते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स ऊपर 1, 2, 3, 4। क्या कर रहे हो अक्षत? 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स का मतलब क्या हुआ? चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं अगर यहाँ से हट गया तो मुश्किल हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मजा आ रहा है? चलिए 2 बार और करेंगे, उसके बाद बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर 2 बार नहीं कर पाए तो फिर मैं नीचे आ जाऊंगा, वहीं बैठ के कराऊंगा फिर आपको आसानी से। चलिए रेडी, 1, 2, 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4। लास्ट है ये। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। होल्ड कीजिए 90 डिग्री पे, दोनों हाथ पीछे, हाथ पीछे। हाथ तो पीछे हो ही ना रहे। चलो 90 डिग्री तो होल्ड करना है केवल।
क्या है दिक्कत मेरी होते चलो मैं लोहे का 60 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं आधा करा रहा हूँ देख लीजिएगा तो 1 2 3 हाँ 20 काउंटिंग का कर रहा हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61 2 3 4 5 6 7 8 9 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 लास्ट है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड ऊपर होल्ड करना है पकड़ लीजिए अपने पैर के अंगूठे पकड़ो अपने सीधे करो पैर शिवांग पैर सीधे करो पैर मिला लीजिए हाँ कोई बड़ा ना है कोई बात नहीं आप अभी अभ्यास कर लोगे जब बड़े आएंगे तो उनकी क्या निकलेगी ठीक है आप कर पाओगे ठीक है तो मजा आया इसमें बाद में पता चला तो चलिए साइड में आ जाइएगा बच्चों सबको पेट के बल आ जाओ खेलिया बहुत अच्छा शुक्र है अरे और सबने दवा करना अच्छा शुक्र है आज शुक्र है कि शुक्र है चलिए वंश को ले आओ यहाँ पे वंश आ जाएगा यहाँ पे उसका वेट बड़ा हो गया बहुत बड़ा पेट है उसका पेट भी बड़ा उसका पेट भी बहुत बड़ा हो गया अब ये तो उसको ही पता होगा ड्रिंक व्रिंक तो नहीं कर रहा है कहीं लाइव है क्या नहीं करेगा वो घर में गंगा ही जाता अच्छा तो लाइव को ईमानदारी से नहीं देखते हैं सर लोग नहीं आप लोग इतना डरते हैं कोई भरोसा नहीं कोई भी चीज देख ले यार कौन डांटते हैं दोनों दावा में हो सकती है चलिए भगवान तो हमारे बहुत चलिए आ जाइए चलिए आ जाइए ठीक हो जाए पूरा आइए अगर नहीं गिरा तो थोड़ा हाथों को अपनी तरफ क्लोज कर लीजिए 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 last 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
यार निकल रहा है समय। कोई बात नहीं। हाँ तो ही जान लेंगे। पैरों में आपके दर्द को, पेट में दर्द हो रहा है तो आइए ठीक कर लेंगे। हाँ ये करने से सही। अरे भाई ये नौका सर। नौका सर, धन्यवाद सर। नौका 10 बजे सुन का पोस्टर बोल। पैर खोलकर आसान हो जाएगा, पैर बंद कीजिए आप। खोलने लग रहा है फिर बाद में। ये ऐसा सही हो गया। कटरा जाए। हर हर महादेव रॉयल ठाकुर, हरिओम। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए जल्दी से। आज तो सोना है ना। कितना आलस है यार। अब वही गर्मी से अब बनी करे कौन सी ये नहीं आ गया। नीचे खड़ा। तो धोती बांधोगे तो लंगोट की आवश्यकता नहीं है। ये कस लिया हमने और बिल्कुल लंगोट की तरह ही काम करता है। ठीक है, जो क्या आप उसको क्या बोलते हो, सपोर्टर। सपोर्टर से बेटर जो होती है लंगोट होती है। लंगोट बांधनी आती है? जिंदगी में ना पहनी, मतलब बचपन में पहनी। नहीं, ये जो लंगोट अलग होता है, वो लंगोट अलग होता है। ठीक है, चलिए आ जाओ। अरे आपने मतलब नया करवाओ। हाँ, नया है देखा तो फिर नया करवाओ। रोज कुछ नया ही है। नया अभी था आपके लिए तो नया था वो, जो अभी लेट कर किया था। नहीं था, कह रहा था ये उठ नहीं रहा। नया नहीं था तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे थे? स्ट्रेंथ कम नहीं, बढ़ानी है तो इसलिए खाना पीना अपना अच्छा बना के रखिएगा। ठीक है, उठाओ पे, टच करो। हाँ, कहाँ बदल दो भाई। नहीं होगा, करो, चलो। इसका नहीं होता। चलो उठाओ। उठे कैसे नहीं, अपना ही तो है, किसी और को थोड़ी है। होने दो उधर। आज फ्राइडे है, ऑयलिंग करना, धूप में पड़े रहना। पे उल्टे हो गए, आगे चिपड़ गया। मेरी कभी में तेरी डंडा पास में लेके बंदा आ रहा है। नहीं, बिल्कुल लग रहा है, ऐसा कर लो, एक दूसरी कर दो, अच्छा रहे। दूर पीठ की आराम से हो जाएगी, है ना। और 2-3 साल की बात है। अरे यार लाइफ चल रही है। चलिए बढ़ाइए स्पीड। ये ऐसे मत जा, सीधा जाएगा। ठीक है, उससे आगे मत चलो। क्यों रेस्ट क्यों ले रहे हो? अगला अभ्यास केवल 3 मिनट किया, इससे ज्यादा नहीं किया, जॉगिंग की, है ना। और हमें इतना अभ्यास होना है कि हम 15 मिनट तक जा पाए। ठीक है,
चलिए, कस लीजिए कमर को बढ़िया करके और जंपिंग जैक में आ जाइएगा, ठीक है। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कसा हुआ रखे शरीर, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 बढ़ाएंगे 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 लास्ट 60 120 कर लिए, ठीक है। चलो रेस्ट करना, ब्रीथ नॉर्मल हो जाएगी। नाक से श्वास लीजिएगा, दोनों पैरों को खोल लीजिएगा। जो हैमस्ट्रिंग मसल में दिक्कत हो रही है वो नहीं होगी। ब्रीथ को नॉर्मल कीजिएगा। देखो पास में है, थोड़ा दूर जाएंगे और उसके बाद समझ में आ रही है बात क्या कर रहे हो? पहले पास में आओ, शिवांग पे पास में हाथ लेकर आओ और हाथ लेकर आओ और ठीक है। हाँ अब देखो ये पैरों की तरफ जाएंगे ये, ठीक है। हो रहा है पैरों में, हो रहा है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाइए, एक एक हथेली ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा और आगे, फिर और आगे, ठीक है। चलो और इसी प्रकार से चलो आज जाओ, आ जाओ। चलिए रोज करेंगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। बस बहुत अच्छा आराम रोज करेंगे तो होगा ना। हाँ मजा आ गया। मेरी कमी महसूस हो रही है। किसकी? मम्मी क्यों? याद आ गई। दीपा, राम राम जी। दीपा जी कहाँ से हैं? दीपा रघुवंशी जी कहाँ से हैं आप? दीपा जी जी कहाँ से?
चलिए, अच्छी बात है, IQ लेवल ऐसी बढ़ता रहे आपको, लेकिन अच्छी चीजों के लिए बढ़ाएंगे तो बढ़िया है। ठीक है, चलिए, राम राम जी, राम राम। आइए, 8:42 हो रहा है, समय कितना अभी? बस 3 मिनट कपालभाति करेंगे। ठीक, अभी कॉल करता हूँ, दादी योगा में हूँ, बस 5 मिनट। दादी, भगत जी, हमें बॉय वहीं पहुंच गए हम। चलिए, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो उनको बोल लीजिए आ जाए, ठीक हो, क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं। तो अभी पहले भी चढ़ी थी। हाँ, आप नहीं हुए शायद उस समय, लेकिन आप आए, नंदनी थे, सुना तो। अच्छा, हाँ, दादी से नहीं आए। जब आए थे वो भानु भैया भी और सब। हाँ, सब लगते हैं। भानु भी बहुत हेल्दी हो गया। हाँ, काफी थे, इनकी तीनों लोग थे वहां से। हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने काफी ट्रीटमेंट करा लिया आपकी दादी। नहीं, वो तो खैर उनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से चल रहा है। पूजा दीदी, आप पढ़े उनसे? पढ़े? पढ़ो, हाँ, जस्ट पड़ोस में आपके पास, शॉप के पास। अब कुत्ते पल रहे हैं उनके? 7-8 3-4 कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए, आपके दुकान पर, आपके घर पर बंदर, कुत्ते, कौआ, पक्षी कुछ भी आ रहा है तो उसको आप देखिए समर्थ हैं तो दीजिएगा, कुछ भी, चाहे दूध दीजिए, चाहे बिस्किट दीजिएगा, पापे रखिए, हर जगह रखिए उनके लिए, क्योंकि वो कहाँ, आप तो कमाकर, खाकर, खरीद कर खा लोगे, दुकान में घुसकर रेस्टोरेंट में चले जाओगे, शादी में, उनको तो हर जगह दुत्कार रह जाएगा अपनाने वाला को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर पे बांध के रखना है आपने, वो एक अलग बात होगी, लेकिन जो खुले हैं बेचारे, उनको कौन देखने वाला? मैं नहीं समझता कि चाहे आप कोई कम्युनिटी बना लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिएगा, लेकिन उन जो निर्जीव बेजुबान जानवर हैं उनके लिए कौन सा, जहां भी मौका मिले, ये मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेशली कोई कोर कमेटी बनाइए और उसके बाद आप इकट्ठे हुई है तो हम जा रहे हैं, सेल्फी फोटो, ये नहीं, इन सब चीजों के लिए दान इस चीजों के लिए बनाई नहीं है ना, उससे हम अपना प्रारब्ध बढ़िया नहीं कर पाते, पुण्य हमारा छीणी होता है जब जैसे ही इसमें चला जाता है। ठीक है, तो प्रयास कीजिए, ये गुप्त चीजें हैं वो हमेशा चुपचाप से करते हैं। कहीं बाहर जा रहे हैं, नदी पड़ेगी तो उनके लिए आप जो दाना आता है, सब पेट का दाना अच्छे खासे मिल जाता है, आप लोग जाते रहते हो। हाँ, नहीं, हटे हुए उनके लिए दाना अलग होता है, जैसे मछलियों का दाना अलग आता है। नहीं, मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो सुनूंगा, ठीक है, आटे की गोली तो ठीक है, वो सब लोग खाएंगे, लेकिन जो मछलियां हैं उनके लिए हम बाल भी देकर आते हैं, और मछलियों के सोचो मुंह में बाल चले जाए, आपके ये एक्वेरियम घर में लगा हुआ है, आपके अगर एक बाल भी अगर दिख जाएगा, आप उसको पहले बाल को निकाल लोगे एक्वेरियम में। सोचो आप गंगा नदी में आप मुंडन करा रहे हो और बाल सारे आटे में डुबो के आपने डाल दिए, आप सोचो वो कितने जीवों के, कितनी मछलियां बांझ हो जाएंगी। इसी प्रकार से कहते हैं नेल्स काटते हैं तो नेल्स ऐसी जगह नहीं काटना चाहिए कि जहां चिड़ियां चुंग रही, चिड़ियां अगर चुंगती हैं उसको तो चिड़ियां बांझ हो जाती है, बांझ बच्चे नहीं होंगे, फिर वो आप पे प्रारब्ध खराब होगा, आगे आने वाले समय में फिर आपको फिर संतान की समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, तो एक एक कर्म हमने कहा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हाँ, मुंडन वाले 40 दिन के अंदर बाल आपका गल जाता है। कहाँ रखना है आपको? पहली बात तो मुंडन घर पे ही होना चाहिए, पिता पहला उस तरफ पिता चलाता है, ठीक है, ना कि कोई और चलाता है, हल्का सा कट लगा देता है, उसके बाद वो नाई कर देगा, उसको आटे में लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको आप 2-3 फीट गहरा गड्ढा खोदिएगा आपने आसपास कहीं पर भी, 40 दिन बाद, और आपने अगर कराना ही वहीं पर है तो प्रयास कीजिएगा कि आटे में लीजिएगा, खुरपी लेकर जाइएगा, है ना, या कसी फावड़ा जो भी है वो लेकर जाइएगा, वहां आप जहां मिट्टी है, थोड़ा मिट्टी है, वहां आप खोदिएगा और वहां गाड़ दीजिएगा,
ऐसे खुले छोड़ दोगे, आप सोचो किसी के बाल आपके पैरों में आ रहे हैं, किसी ने कुछ विद्याएं की हैं, कोई तंत्र विद्या की, कोई पैरों में आ रहे हैं, आपको नहीं पता है, स्पर्श नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया हर चीज जो है कर्म को हमें सुधारना है। ऐसा नहीं है कि सब लोग अध्यात्म नहीं कर रहे हैं, सब नॉलेजेबल है, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता, सब बहुत अच्छे नॉलेजेबल है। हम उसको क्या ही ज्ञान देंगे? ठीक है, लेने वाला को, समझने वाला कोई नहीं है, समझदारी से करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वाकई में जैसे मैंने आपको समझाया, आपने प्रश्न किया कि कहाँ, और आप अगर नहीं पूछोगे, क्योंकि आने वाले समय में बच्चे होंगे, विवाह होगा, सब कुछ होगा, तो प्रयास ये करना हमारी बात को याद रखना। पहले तो ये जितने संस्कार हमारे नहीं होना चाहिए, घर पर ही होना चाहिए, है ना। और उसके बाद अगर घर पर नहीं जाने, बाहर का बन रहा है, हरिद्वार जाइएगा, चाहे काशी जाइएगा, चाहे कचला जाइए, चाहे गढ़ जाइएगा, यहीं जाएगा, इससे खुरपी लेकर जाइए। खुरपी आई मुश्किल से 50-100 रुपए खुरपी आती है, इसमें खुरपी आती है 50 रुपए खुरपी आती है मेरे पास, उसको डालिएगा आपने और लेकर जाइएगा। क्योंकि किसी का अपने बच्चे की हित के लिए जा रहे हैं, और किसी के और बच्चे ना हो इसका ध्यान करके भी जा रहे हो। जीव जंतु जो है उन पर कौन कृपा करेगा? मनुष्य जो है सबकी रक्षा के हेतु बना हुआ है, मनुष्य किसी अहित के लिए बना हुआ है, और यहाँ निरंतर मनुष्य सबका ही अहित करने में लगा हुआ है। केवल जीव जंतुओं का नहीं करता है, लाठी मार देते हैं कुत्ते के, अरे आप डरा दो ना, या ऐसी जगह मारो, हल्के से मारो, है ना, खींच के मार दो उसके, अगर स्पैम पट मिल जाएगी वो बेचारा गया। कोई पाप वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये होगा, आपके घर में परेशानी है, तो इसलिए वो सब चीजें ना हो तो बढ़िया है। ठीक है, बंदर जीव में है, मंगल को केले खिलाओगे उसको, पूड़ी खिलाओगे उसको, लेकिन जैसे घर पर घुस जाएगा, अब आपके पास में सोटा आ जाएगा, डंडा आ जाएगा, गुलेल आ जाएगी, उसको डराना है। जीव जंतु को मारना नहीं है, केवल डराने के लिए चीजें होती है। आपके पास जो मनुष्य को डराने के लिए हम यहाँ पे हथियार रखते हैं, वो मारने के लिए थोड़ी होता है, मारना थोड़ी किसी को। लाइसेंस जो ले रहे हैं वो कत्ल थोड़ी करने जा रहे हैं, वो केवल क्या कर रहे हैं, वो डराने का काम कर रहे हैं, एक थोड़ा सा एक हवा बनाने का काम, अपनी थोड़ी सी जो है क्या सेल्फ डिफेंस, नहीं सेल्फ डिफेंस नहीं बोलना चाहिए, एक तरह से भौकाल बनाने का लिए भी लगा है, नहीं भौकाल बनाने के लिए भी लगा, हाँ क्या भी, हाँ। लेकिन हालांकि अगर मारोगे तो क्या जेल में जाओगे, इसलिए बचाव के लिए जितना कम रखोगे कम। चलिए कफल भांति हो गया, जो उतना होना था। मैं अगर बहुत बात कर रहा हूँ कभी भी ना, तो प्रयास कीजिए आप क्रिया करते रहिएगा, जो भी जो बताया गया है। ठीक है, आंखें खोलकर सुनो, डजंट मैटर, बट करते रहिए। ठीक है, अब अभी हम जॉगिंग वॉगिंग सब चीज करके बचे हैं, आपने कपालभाति के लिए वो करना मुश्किल होती है क्योंकि सांस फूल रही होती है, हल्की हल्की, उसी में हमें नॉर्मल करना है, और आपको श्वास को हर जगह नॉर्मल करना है। आपको दौड़ा रहे हैं, दौड़ाने में भी अपनी श्वास को नॉर्मल करना सीखना। ठीक है, आपका मन नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाए। समझ में आई बात? मन पे मन बिल्कुल श्वासों से बहुत कई गुना स्पीड से भाग रहा है, करोड़ों गुना स्पीड से मन भाग रहा है, उसका भी नियंत्रण श्वास के माध्यम से हो सकता है, उसका भी नियंत्रण मन का भी जप से हो सकता है। सब चीजें से संभव है, लेकिन अगर करना चाहो। ठीक है, माला हाथ में है लेकिन ध्यान कहीं और का, तो समझ लो जप नहीं हो रहा है। आरती कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, मन कहीं और चला गया, तो समझ लीजिए आपकी पूजा नहीं हुई उस दिन। ठीक है, केवल क्रिया भर कर लिया आपने, जो 2 4 5 10 15 जो मंत्र हैं आपके, आपने वही उच्चारण कर लिया, खत्म। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ योग में आ रहे हो ना, अपना 100% जो भी कार्य करो 100%। यहाँ से जाके खाना खाओगे 100% दबा के खाना, सब कुछ खाना जो चाहिए आपको शरीर के लिए, उसमें फिर कोताही मत बरतना। जो भी सोने जाना है तो बिल्कुल दबा के सो, उसमें फिर मोबाइल नहीं, बिल्कुल साउंड स्लीप होनी चाहिए। टॉयलेट के लिए जा रहे हैं तो पूरा खाली करके आइए, रैन आ जाए उसमें से, यानी 110% सब कुछ होगा तो आपके शरीर में रोग ही नहीं है ना। तो योग से आपको शरीर में फुर्ती आई, और क्या बदलाव आए, पहले से ज्यादा कुछ बेहतर लगा, और
स्टैमिना, कॉन्स्टिपेशन वो सही है। अभी ठीक हो गया। पहले कोई दिक्कत थी आपको क्या? वो क्या कहते हैं, टाइफाइड हो गया तो उसकी वजह से हो गई। नहीं नहीं, कुछ मेडिसिन थोड़ी ली थी आपने? ना ना, मतलब जो टाइफाइड की खाई थी उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं ली थी। नहीं, यहाँ जब आए थे आपने 2-3 चीजें मुझे बताई थी उस दिन। क्या बताया था? मेडिसिन कोई नहीं ली। हाँ नहीं नहीं, क्या दिक्कत बताई थी? लीवर से रिलेटेड कोई? हाँ। एक तो मतलब यही था, कॉन्स्टिपेशन हो जाता था। अच्छा, और? कुछ हैवी खा लेता था तो। और जैसे हुई सांस की दिक्कत वगैरह, हाँ। बीपी वगैरह वाली की, वो तो मतलब कभी कभार इन केस हो ही जाता है। अब जैसे मैं बताऊं, हमारे घर पे बीपी की प्रॉब्लम रहती है नॉर्मल, शुरू से बाबा से ही चली आ रही, तो थोड़ा बहुत असर तो दिखता ही दिखता है। तो वो तो बहुत नॉर्मल है, मतलब कभी कभार जैसे हो गया तो वो खाने की वजह से। हाँ, तो यही आपके घर में खाना, किचन चलता ही रहता है, भंडारा चलता है आपके, ठीक है? तो प्रयास कीजिएगा वो समय समय पर चलना चाहिए। नहीं। अब जैसे वो है कि खाने की टाइमिंग सही नहीं हो पाती, दोपहर का खाना बहुत लेट हो रहा है। नहीं करना तो फिर दोपहर में अगर नहीं खाया तो कोई बात नहीं, जो आपने 3 बजे खाया, 4 बजे खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाना। ये अरे 3-4 बजे खाने के बाद फिर भूख कैसे लग जाएगी आपको? फिर सूरज ढलने में कितनी देर रह गई? भूख लग जाएगी आपको? नहीं लगेगी ना, नहीं खाना है। फिर दूध पी लीजिएगा, और ज्यादा लग रहा है तो आप खजूर खा लीजिए, भूख मिट जाए। केला खा लो, अब ज्यादा मन कर रहा है, ठीक है? प्रयास करो कि दूध ही पी लो तो ज्यादा बढ़िया। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, काफी हद तक सही है। ठीक है ना? अगर फिर दिक्कत लगे तो मेडिसिन ले सकते हैं, अदरवाइज नो नीड, तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो ये है कि थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ वेट कम हो जाए तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। नहीं, हो जाएगा। अभी यहाँ पे अपना 100, मैंने क्या 100% देने का प्रयास कीजिए। नींद रात में पूरी कीजिएगा, मोबाइल के बिना सोइएगा। रात में 9-10 बजे सो जाएं आप। हंसते रहो, 10 बजे सोचते हैं कि क्या 10 बजे सो जाओ, थोड़ा और जल्दी जाओ, ठीक है? और जल्दी जाओ, ठीक है? नींद पूरी लेना है। आप 8 घंटे सो, ठीक है? सोगे तो क्या होगा, आपके शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। दिन में मत सोइएगा, दिन में सो जाओगे तो रात में नींद पूरी नहीं, ठीक है? इसलिए ये काम करो, ठीक है? केले खाओ दबा के। केला कभी वेट आपका जो है कभी गेन नहीं करेगा। यहाँ से जाने के बाद आप चने खाओ, स्प्राउट्स खाओ, जो भी है आपके साथ में, और फिर उसके बाद पराठे खाओ, रोटी खाओ, जो भी खाना है आपको, ठीक है? पूरा दाल सब्जी खाना है तो वो खा लो, या रोटी या केवल पराठे जिससे खा रहे हो वो खाओ। उसके बाद अपना 2 केले खाओ और दूध पी लो। इतना डाइजेस्ट, ये इतना होना चाहिए आपका इस समय, आपकी आयु के अनुसार, ठीक है? इतना आपकी डाइट में होना चाहिए। सोयाबीन की बड़ी डाइट में खाओ, बनती है नहीं बनती है? सोयाबीन की बड़ी खुली मिलती है इंद्रेश के यहाँ, बहुत अच्छी आई है क्वालिटी की। मतलब ऐसा सादा उसको खाना नहीं होता है, पर उसमें जैसे ब्रेकफास्ट में कोई चीज नहीं तो उसमें डाल के बना लेते, चावल में डाल के खा लेते हैं। नहीं नहीं, सोयाबीन की बड़ी नहीं बनती है हमारे यहाँ। ऐसा सोयाबीन की बड़ी की सब्जी बन जाती है। बनती सब्जी तो कह रहा हूँ मैं, टमाटर वगैरह इसे डाल के। ज्यादा बड़ी खाओ, हर कोरे में आपके जो है बड़ी आए, इतनी बड़ी डलवाओ। तो मैंने कहा ज्यादा बड़ी, क्योंकि पैकेट में कम आती हैं, कॉस्टली आती हैं, बहुत अच्छी नहीं क्वालिटी की। हमने तो बेटा हमेशा खुली खाई है, पहले खुली मिलती थी। बेकार है, मैं बता रहा हूँ ना। आप जो है खुली इंद्रेश के यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की इसमें मिल रही है, शाइनिंग दार है, बहुत अच्छी क्वालिटी की आई है, तो वो लीजिएगा। थोड़ी सस्ती मिलेगी, यानी आपके कोरे में आना चाहिए, इतनी सस्ती होना चाहिए, ठीक है चीज। तो मूंगफली है, पीनट बटर है, ये तो मैंने सवेरे का बता दिया आपको। ये खाना है आप, अगर यहाँ मेहनत करनी है तो, ठीक है? और ऐसा लग रहा है कि यहाँ अभी हम मेहनत कम कर रहे हैं तो इतनी सारी मत खाइए, ठीक है? और बाकी का वेट रिड्यूस करना है तो रात का भोजन बिल्कुल बंद करें। भोजन के बाद पानी नहीं पीना। हमने दूध पिलवा दिया, सब खाना खाया, 2 केले खाए, दूध पी लिया, खत्म बात, ठीक है? अब आपको भूख नहीं लगने वाली, 3 बजे से 2 बजे से पहले भूख नहीं लगेगी। यहाँ से जाने के बाद भिड़ जाओ, यहाँ आओ तो नहा कर आओ, और जाते ही आप खेचम खाच करो, बस खाओ, किसी मतलब मत रखो। मोबाइल हटा के खाने पर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि मोबाइल में टीवी चल रहा है, मतलब कोई मूवी चल रहा है और हम खाते जा रहे हैं, वो शरीर को लगेगा नहीं, तो ताकत नहीं है। और ये जितनी भी फास्ट फूड हैं वो वेट गेन करेंगी, चाहे और आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, बीपी आपको खराब करेगा, चाहे वो चिप्स हों, चाहे चॉकलेट हों, चाहे वो क्रैक्स वगैरह, कुछ भी जो पैक में आ रहा है ना, वो सब कुछ खराब ही है, ठीक है? चॉकलेट के नाम पर भी आपका वेट बढ़ने वाला है, और अनहेल्दी वेट बढ़ता है। एक हेल्दी वे में बढ़ता है ऐसा नहीं है, वो अनहेल्दी वे में बढ़ता है। इसलिए क्योंकि ये चेस्ट पर भारी करेगा, हिप्स भारी करेगा, थाइस भारी करेगा, है ना? आपके यहाँ भारी करेगा, और आपको ये जॉ लाइन चाहिए, तो इसके लिए
प्रयास करो ये चीजें बंद करो, ठीक है। पहले से ज्यादा सुधार है, पहले से जब आए होगे तब से और अब में फर्क दिख रहा होगा, डेफिनेटली दिखेगा। शीशे में अपने बाथरूम में शीशा लगा के रखो, कहाँ कमी है उस पर फोकस करो। जो सूर्य नमस्कार करा रहे हैं हम, होल्ड कराते हैं उसको, जो पुछने नमा करवाते हैं 6 नंबर, उसको बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास करो, उसमें अपना 110% देने का प्रयास करो, ठीक है। बाकी कोई और क्वेश्चन हो तो बताना। क्वेश्चन है कोई मन में, कोई और प्रश्न? ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। रोहिन मिश्रा जी, राधे राधे गुरुदेव, राधे राधे जी, कैसे हैं मिश्रा जी? जी, इस समय कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जरा शीघ्रता से आ जाइएगा, और जिनके भी प्रश्न हो वो ले सकते हैं आप सभी लोग। और जी, जिन लोगों के भी प्रश्न हो वो प्रश्न ले सकते हैं, और अदरवाइज हमारी आवाज आ रही होगी आपको। कितना बड़ा के दिखा रही है पहले से, बढ़ा के दिखा रही है। हाँ, ये बात इसकी गलती है। नहीं अरे पागल दोबारा बोल दिया मैंने अंगूठा लगा दिया। 75 सही बता। मैंने अंगूठा लगा दिया। मैं डर गया, मैं क्या हो गया। कितना वेट दिखा रहा था? 1.25 किलो बड़ा हुआ। मैंने अंगूठा लगा दिया। मैं डर गया। दिखा नहीं दे। ऐसे 79 80 85 9 तो यार अंगूठा लगा दिया मैंने। संजय मित्र, सुनैना मित्र, गुरुजी खांसी कम नहीं रहा। अरे खांसी कम नहीं हो रहा तो आप यहाँ से हमारे चिकित्सा केंद्र से औषधि मंगा लीजिएगा इमीडिएटली। आपकी कफ बहुत हुआ है तो उसी के लिए हम आपसे कह रहे हैं, आप यहाँ से हमारी आवाज आ रही है सुनैना जी? हमारी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है हमारी आपको? चलिए, तो सुनैना जी एक काम कीजिएगा, आप हमारे चिकित्सा केंद्र से औषधि मंगा लीजिएगा। ये नंबर हम आपको दे रहे हैं, आप इस पर ऑर्डर कर दीजिएगा। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 7830397561 78 30 39 75 61। ठीक है, तो हाँ, ओम जी ओम। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है सुनैना जी, इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, और नंबर को नोट करने के उपरांत आप इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। निश्चित ही आपका जो कफ है, कोल्ड है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और कितना भी पुराना हो, ठीक है। और कैश ऑन डिलीवरी होता है जी? बिल्कुल नहीं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, आपको पहले कैश यहाँ पे देना पड़ेगा, और जिस दिन यहाँ से कुरियर किया जाता है आश्रम से, वैसे ही बता दिया जाता है कि कितना आपको डिपॉजिट करना है, उसके बाद आपकी जो है कुरियर वाला लेकर चला जाता है, ठीक है। आप चाहें तो काढ़ा भी है, सिरप भी होता है, टेबलेट भी है, और शहद से चाटने वाली दवाई भी होती है। तो चाहें तो संपूर्ण चिकित्सा आप करा लीजिएगा, अदरवाइज जैसा भी आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंगली आपको ठीक हो, ठीक है।
सबके अलग अलग प्राइस हैं जो मैं आपको बता देता है। सिरप लगभग 180 का है, ठीक है, और जो काढ़ा है वो लगभग 200 का होगा। और दूसरा जो टेबलेट फॉर्म की मेडिसिन है और वो है जितने दिन की आप मंगाती हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको फिर आराम से आप बात कर लीजिएगा, ठीक है, डू नॉट वरी। और आपका कफ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गर्म पानी का सेवन कीजिएगा। चावल इत्यादि जो है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, और जो ओस में आप अगर आना जाना हो रहा है तो उससे बचिएगा, ठीक है। सर को ढक के रखिएगा। रात में सोए तो सर को ढक कर सोइएगा। इतना सा बस करना है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और निरंतरता के साथ आश्रम से जिन लोगों की औषधि अभी नहीं पहुंची होगी, मैं समझता हूं कि अब पहुंच गई होगी, क्योंकि कुरियर में कभी कभी डिले हो जाता है। लेकिन निश्चिंत रहिएगा, औषधि आप तक पहुंचेंगी सबकी, जिन लोगों ने औषधि ऑर्डर की हुई हैं। और जिन लोगों की अर्जी जिन लोगों ने भेज दी है, उनसे अगर आपकी हमारी बात नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारी अर्जियां निरंतर बनी रहती हैं, तो सभी को एक साथ नहीं हम यहाँ से देख पाते हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा सा धीरज बना के रखिएगा, ठीक है। और अवश्य आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और शिखा जी, हम आपके विषय में थोड़ा सा हमें समय लग रहा है, प्रयास करेंगे हम आज ही जो है आपसे संपर्क साधा जाएगा। निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम ये विचार करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से आपके सेवा है वो अच्छी तरीके से की जाए, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है कभी कभी। नहीं, बहुत अच्छा जब करने का हम प्रयास करते हैं तो इसलिए भी विलम्ब हो जाता है। तो प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा धीरज बना के रखिएगा। और आपके धीरज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने दिनों से निरंतरता के साथ धीरज ही बना के रखा है, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और आप जी, कौन कौन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा शीघ्रता से आ जाइएगा। जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग लक्ष्मी यंत्र, धनवर्षा यंत्र और धनवर्षा पोटली और राहु यंत्र, सूर्य यंत्र, शनि मंगल यंत्र, गुरु यंत्र और अपनी राशि के अनुसार जो यंत्र बनवाना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। साथ ही जो लोग किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि जो लोग किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, उस रोग के उपचार हेतु भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। किसी प्रकार का रोग हो, बात पित्त कफ, तीन ही प्रकार के रोग होते हैं। और चाहे आर्थराइटिस हो गया हो, बात रोग के अंतर्गत आता है। आपको पित्त से रिलेट यानी एसिडिटी इत्यादि अगर प्रॉब्लम हो रखा है, उदर विकार आपको हो रखे हैं, ठीक है, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को अर्जी लगानी है वो इस नंबर पे संपर्क साध दीजिएगा कि अर्जी कैसे लगाई जाएगी महादेव के जो दरबार है उसमें। तो आप इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं और पूर्ण विधि वहाँ से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। और हमारे साथ आप निरंतरता के से बने रहिएगा। अभी तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब जब लिख कर आ जाए तो जस्ट बराबर में एक डाउन एरो होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑल का। ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे जितने भी लाइव सेशंस होते हैं, दरबार लगता है या जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होती है, उसका नोटिफिकेशन इमिडिएटली आपके पास पहुँच जाएगा जैसे ही यहाँ से अपलोड होगी, ठीक है। तो वीडियो कोई भी तो या
लाइव सेशन प्रारंभ होगा तो वैसे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए हमारे साथ आप निरंतरता के साथ बने रहिएगा। और किसी प्रकार का अगर रोग है, दोष है, शोक है, किसी प्रकार की समस्या आपको जीवन में बनी हुई है, चाहे आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, एस्ट्रोलॉजिक, ये के माध्यम से हम आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो सेवाएं दे रहे हैं उनका शीघ्रता से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साथ आप बने रह सकते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा इसी प्रकार से और जीवन के आनंद को और इंक्रीज कीजिएगा और दूसरों को तारीफ कीजिएगा, हमेशा कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, कभी भी किसी की बुराई मत कीजिएगा। और साथ में हम आपको बता रहे थे कि इसी प्रकार से हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। और जो आज संक्रांत है, आज एकादशी है, आज दिन शुक्रवार का है, तो ये महासंयोग आज है। तो इसके लिए हमने आज उपाय बताया है इन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो शॉर्ट वीडियो में इनका आप उपाय देख सकते हैं और अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारे साथ आप शाम को जो महादेव का दरबार लगेगा उसमें हमारे साथ आप लोग अवश्य सम्मिलित होइएगा। और तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा। हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। ओम शांति।